ओम शांति। श्राद्ध पक्ष अब समाप्ति की ओर है और उसका जो लास्ट दिन पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आज हम पितृ मोक्ष अमावस्या का क्या महत्व है, आज इसके बारे में जानेंगे। और जो हमने देखा कि अभी कोरोना के कारण बहुत सारे हमारे साथी बिछुड़ गए, बहुत सारे यंग जनरेशन भी उन्होंने शरीर छोड़ा, तो क्या इस दिन खास उसका भी महत्व है। तो हमारे साथ ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्य रेखा जी हैं, जो ज्योतिष मनीषी भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते रेखा जी। तो हम आपसे आज ये जानना चाहेंगे कि पितृमोक्ष अमावस्या का क्या महत्व है। जी बिल्कुल। पितृमोक्ष अमावस्या जो है, इसे हम सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या का विशेष महत्व इसलिए है कि हम जो 16 दिन पितृमोक्ष अमावस्या के श्राद्ध के निमित्त हम तर्पण करते हैं, कुछ कर्म कांड करते हैं, विधि विधान करते हैं आत्माओं के निमित्त। उन दिनों में अगर हम नहीं कर पाए, अच्छा, सारे दिनों में हम नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम पितृमोक्ष अमावस्या के दिन किसी भी मृत आत्मा के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, किसी के भी निमित्त अगर हम पितृमोक्ष अमावस्या के दिन अपना सारा कर्म कांड के विधान से, भावनात्मक हो, कर्म प्रधान हो, इस विधि विधान से तर्पण करते हैं, तो उस आत्मा को उसका प्रतिफल जरूर प्राप्त होता है। अच्छा, सारे विश्व के लिए कि सिर्फ अपने परिवार के लिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी देखिए, अपने परिवार के लिए तो हम करते ही हैं जी। ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि हम अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने से जुड़े संबंध, भाई बंधु, मित्रगण, सभी के लिए। लेकिन इसका एक विशेष महत्व यह भी है कि जिनसे हमारा कोई संबंध संपर्क नहीं है, अर्थात अभी जैसे कि आप कह सकते हैं कोरोना जैसी महामारी से भी बच रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि बहुत युवा वर्ग ने भी शरीर छोड़ा। अच्छा। वृद्धों ने तो छोड़ा, उसमें काफी युवा वर्ग ने शरीर छोड़ दिया एक साथ, जो हमारे लिए असहनीय दुख का कारण भी है। अच्छा। तो देखिए, जब इतने, और इतना भी देखने में आया है कि एक ही परिवार के बहुत सारे लोगों ने देह को त्याग दिया। तो आप बताइए, उनके परिवार में उनके लिए विधि विधान या निदान करने के लिए तो कोई बचा नहीं है। तो क्या हमारा उन परिवारों के लिए भी तो कोई फर्ज बनता है या नहीं? क्योंकि हम कर्मकांड तो करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने से जुड़े रिश्तों के लिए करते हैं। तो जहाँ तक कि मेरा मानना है कि इस एक दिन क्यों ना हम अपने कर्मकांड के माध्यम से या अपनी भावनाओं के माध्यम से इस समस्त विश्व की उन आत्माओं के निमित्त भी इस दिन कुछ ना कुछ योगदान तो जरूर दें। नहीं तो क्या जरूरी है कि इसी दिन करो, कुछ और दिन भी तो किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो वर्ष भर में हम किसी भी दिन किसी के लिए भी नहीं निकालते हैं। तभी मैं यह सबके लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर हम वर्ष के सभी दिनों में नहीं कुछ कर पाए, पर इस एक दिन तो हमें कुछ करना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बना है कि आप एक दिन कम से कम सबके प्रति। जी जी जी, ये शास्त्रों में इसलिए वर्णित है कि ये शास्त्र भी हमें एक संदेश देकर गए हैं कि भाई आप सारे दिन अगर अपने लिए बिजी हैं, व्यस्त हैं, काम काज दिनचर्या में आप अपने व्यस्त हैं, तो कम से कम अपने पितरों के लिए इतना तो एक कर सकते हैं। अगर इन दिनों में भी नहीं किया तो एक दिन तो कर सकते हैं। एक दिन कर सकते हैं। और ये क्या है कि हम अपने लिए बस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने साथ साथ क्यों ना हम उन सब आत्माओं के लिए करें। क्योंकि देखिए, कोरोना में इतनी मृत्यु हुई है एक साथ, जिनकी कोई गिनती नहीं थी। तो कितने लोगों ने देह धारण किया, कितने लोग प्रेत योनि में भटक रहे हैं। सबको शरीर नहीं मिला है? जी बिल्कुल नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है, एक साथ अकाले मृत्यु जैसा हुआ है, एक साथ अल्पायु में जैसे गए हैं बच्चे। युवा वर्ग कितना गया, मतलब अल्पायु तो इन बच्चों की कुंडली में था कि ये बहुत कम आयु में शरीर को त्याग देंगे। तो वो तो उनका फिक्स था, जैसे आप बता रहे हो। तो अगर हम मान लीजिए कर्मकांड करते हैं तो क्या उनको क्या शरीर मिल जाएगा हमारे ये करने से? क्योंकि उनका तो हिसाब किताब अपना अपना है। जी देखिए, बिल्कुल हमने जन्म लिया है ना जिस दिन, उसी दिन हमारी मृत्यु भी फिक्स हो जाती है। लेकिन
क्या है कि वो आत्मा इधर से चली गई, मान लीजिए कोई बच्चा 18 वर्ष की आयु में देह को त्याग के चला गया, अच्छा, ऐसे तो हम अल्पायु ही मानते अच्छा। हैं, लेकिन देखिए उसने इस देह को त्यागा है, मतलब वो अभी प्रेत योनि में है, मतलब उस आत्मा को किसी ना किसी का माध्यम तो जरूर चाहिए। और आज हम क्या है, एक देह में है, तो हमारा वो माध्यम चाहती है वो आत्मा कि हमारे द्वारा कुछ ऐसा विधान हो जिससे उसको शांति मिले, उसको मुक्ति मिले, क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकता। प्रेत योनि में कहने का अर्थ कि कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर अपने लिए सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हम इस शरीर में हैं। बिल्कुल, अगर वो अपने लिए कुछ कर सकता तो वो भटकता क्यों, प्रेत योनि में क्यों रहता? तो ये कम से कम देखिए, मेरा तो सबसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी यह प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको ज़्यादा नहीं तो इस दिन तो जरूर सबके लिए योगदान देना ही चाहिए कि भाई जितनी भी आत्माएं इस विश्व से गई हैं वो सब इस प्रेत योनि से मुक्त हो और एक अपनी शुभ यात्रा की ओर अग्रसर हो जाए, उनको शांति प्राप्त हो। क्योंकि प्रेत योनि में कहा जाता है कि वो शांत नहीं रहते हैं, भटकते रहते हैं और वो इर्द गिर्द घूमती हैं। तो क्योंकि वो उनका इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी अटैचमेंट रहता है, वो डिटैच नहीं हो पाती है। लगाव अपने रिश्तों से लगाव होता है, अपने संबंधियों से, और अपने अगर नहीं मिल पा रहे हैं, देखिए इसका एक यह भी उदाहरण है, क्योंकि कई मैंने बोला ऐसा भी उदाहरण देखने को आया कि एक साथ परिवार के सभी सदस्य चले गए, पर वो आत्मा अपने लिए किसी ना किसी को तो माध्यम बनाएगी ना, तो वो हम भी हो सकते हैं। अच्छा, हम भी हो सकते हैं। तो माध्यम बनाने का अर्थ क्या है? माध्यम बनाने का अर्थ यह है, वो आत्मा चाहती है कि आप हमारे लिए कुछ तो करें। अच्छा। वो आत्मा परेशान है, वो आत्मा तो परेशान है क्योंकि उसके पास देह नहीं है, लेकिन वो मुक्ति भी चाह रही है। इसका मतलब कि सारा विश्व एक परिवार है, समस्त विश्व एक परिवार है। तो अगर हम जाने अनजाने जिसको हम नहीं भी जानते हैं, जिनसे हमारा कोई रिलेशन उनके लिए हम करें, जी जी, जिनसे हमारी कोई मित्रता नहीं है, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ना तो वो हमारे कोई नात रिश्तेदार हैं, क्या नात रिश्तेदार के लिए ही करना एक कर्म है, धर्म है। धर्म यह भी है जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं, जिनसे हम दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, किसी को हम जानते नहीं, पर हम उन आत्माओं के लिए अगर कुछ करते हैं तो जब हम यहाँ से भावनाओं को वहाँ भेज रहे हैं तो उस आत्मा के द्वारा भी हमें दुआएं और आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बेहद की भावना है, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सिखलाया जाता है कि सारा विश्व एक परिवार है, तो ये हम देह से अलग होकर, इसीलिए जैसे जब कोरोना काल जो था जी, तो उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सभी जगह सेंटरों में एक विशेष योग होता था, जो कि कोरोना से जिनने शरीर छोड़ा है जी जी, और जो इधर उधर आत्माएं हैं जी, कि उनको शांति प्रदान हो, तो जिसको कि हम राजयोग कहते हैं जी। तो राजयोग के माध्यम से ये जो वाइब्रेशन है वह उन आत्माओं को पहुंचते हैं जी। तो जहाँ तक वह एक दिन विशेष बात तो है कि जो आपने इसका रहस्य बतलाया जी, लेकिन हम हमेशा के लिए भी यह कर सकते हैं कि सभी मिलकर उन आत्माओं के लिए, सिर्फ कोरोना ही क्यों, क्योंकि चारों तरफ अकाले मृत्यु तो होती रहती है, कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ है, तो हम सब कुछ खास समय बैठकर उनके लिए ये भावनाएं डायरेक्ट जोड़ें। आपकी विधि ठीक है, शास्त्र अनुसार है कि आप उसको शास्त्रों के अनुसार कर्मकांड से करते हो, भावना जोड़ते हो जी। हमें तो कर्मकांड नहीं आता जी, लेकिन जो नहीं जानता है तो वो ऐसा कर सकता है कि सभी आत्माओं को मुक्ति हो और एक अच्छे एक संसार आए जी जी। क्योंकि दिन पर दिन जो घटनाएं हैं वो देख रहे हैं नकारात्मक होती जा रही हैं जी, बिल्कुल यही दर्शा रहा है, परिस्थितियां क्या दर्शा रही हैं, हाँ। विपरीत होती जा रही, कहीं सुनामी, कहीं भूकंप, कहीं देखिए एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, हाँ, कब्जा कर रहा है, और उस गतिविधि में वो कितनी हत्याएं कर रहे हैं, कितनी लोगों के साथ अनैतिक कार्य हो रहे हैं। तो यही आत्माओं के निमित्त तो हम कर रहे हैं, और हमें जहाँ तक आपसे बात करने के दौरान वार्तालाप से ये बात क्लियर हो रही है कि आप भी वही बताना चाह रहे हैं, परंतु यह भी कहना चाहेंगे कि आप और आपसे जुड़े हुए जो ट्रस्ट हैं आपके, वो तो ये कार्य शुभ कर रहे हैं
तो ये उन आत्माओं के लिए एक तरह से शुभ कार्य हो गया। ये तो उन आत्माओं के मुक्ति के लिए आपकी तरफ से एक योगदान हो गया। जो हम कर्मकांड और विधान के माध्यम से कर रहे हैं, आप आपके विधान से कर रहे हैं। सबका विधान एक है। कम से कम अगर इसी शुभ संकल्प और इसी भावना के द्वारा समस्त विश्व एक हो जाए, तो सतयुग आने में देर नहीं लगेगी। यही हमारी आप सभी से निवेदन है। मतलब ज्योतिष भी यही कहता है कि हमको सभी का भला करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कर्मकांड के माध्यम से हो। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि लोग एकदम से संकल्पों से नहीं जुड़ पाते हैं, तो कर्मकांड के माध्यम से वो आसानी से जुड़ जाते हैं। उनके लिए बहुत बेहद आसान होता है। क्या है, आप कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड में ब्राह्मण क्या करवाता है आपको? संकल्पित होता है। संकल्पित मतलब भावना से जुड़ गए आप। भगवान से जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है कर्मकांड के साथ भावनात्मक, भावना प्रधान। तो राजयोग में एक विशेषता ये भी होती है कि हम अपने संकल्पों पर कंट्रोल कर सकते हैं और बिना कर्म कांड के भी हम पावरफुल संकल्प से उन आत्माओं को ये भावना दे सकते हैं। क्योंकि ये विधान आप जानते हैं। हाँ, सब नहीं ये विधान अगर सब लोग जानते हैं, तो सभी को जाना चाहिए। जी बिल्कुल 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 पांडे मैडम, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है। अब जैसे हमारा विधान थोड़ा सा सरल माध्यम लगता है, सरल लगता है कि आपने कर्म किया, आपको संतुष्टि हुई कि हाँ आपने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, आपने भगवान के सामने कुछ अक्षत चढ़ाया, कुछ विधान किया और भोग लगाया, तो हमारा ये तो ऊपर तक परमात्मा तक संदेश गया। वो संदेश उस मृत आत्मा तक गया। उस मृत जो हमने यहाँ भोग उसके निमित्त लगाया, इसका उसको उस जहाँ भी वो आत्मा है वहाँ तक संदेश पहुँचता है, उसको उसका फल प्राप्त होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज हमने ये जाना कि जो पितृमोक्ष अमावस्या है, उस दिन हम जिनकी डेट जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनकी तिथि, तो सभी के लिए इस दिन विशेष कर्मकांड किया जाता है और जिससे कि उन आत्माओं को शुभ भावना पहुँचे और वो शांति प्राप्त कर सकें, उनको मुक्ति मिले। और साथ ही जैसे कोरोना के समय जिन आत्माओं ने शरीर त्यागा, उनमें से बहुत आत्माओं को शरीर नहीं मिला है, जो भटक रहे हैं, और उनकी मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए हम मदद कर सकते हैं। तो एक कर्मकांड एक विधि है जिससे कि भावनाएं ही उन पर जाती हैं, लेकिन राजयोग भी एक बहुत सुंदर विधि है जिससे हम डायरेक्ट उन आत्माओं को शांति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो आत्माएं बिना शरीर के पुरुषार्थ नहीं कर सकती। तो हम सब भाग्यशाली हैं जो हमको यह पुरुषार्थ करने का मौका प्राप्त है कि हम उन आत्माओं को शांति दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शरीर है। तो हम यही संकल्प करते हैं कि इस दिन जो भी, चाहे हम कर्मकांड करें या ध्यान के माध्यम से, उन आत्माओं तक हम ये शांति जरूर पहुंचाएं और जिससे वो नई जीवन की शुभ यात्रा की ओर अग्रसित हो सके। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद।